मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी एवं मेरे अन्य सेवकों, जब ते राम व्याय घर आए, नित्नो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तब से लेकर के आज हम राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। दिन प्रतिदिन की भांति हम तुमसे महामंत्री सुमंत्र जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा का हाल क्या है। हमारी शासन सत्ता में, हमारी शासन काल में हमारी प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं मिल रहा, क्योंकि कहा जाता है जिस राजा के राज्य में अगर उसकी प्यारी प्यारी प्रजा को अगर दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरकत्कारी। वो राजा मरने के बाद सीधे नरक में चला जाता है। हमारी शासन सत्ता में हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शाला सुचारू रूप से चलवाई जा रही है या नहीं, हमें अवगत कराया जाए, अवगत कराया जाए। महाराज, जैसे कि नित्य प्रतिदिन की भांति आप हम मंत्रियों से अपनी प्रजा के बारे में पूछा करते हैं। महाराज, जिस राजा के राज्य में आप जैसा राजा हो, प्रजा के लिए आप जैसा राजा हो, उस प्रजा को भला किसी बात का कष्ट कैसे हो सकता है। पाठशाला, धर्मशाला, धनशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। अजह और सिंह दोनों एक घाट से होकर के जल ग्रहण करते हैं। कोई भी प्रजावासी जबरदस्ती किसी भी प्रजावासी से कर वसूल नहीं कर रहा है। भिक्षुक को समय समय पर दान दिया जा रहा है। आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर मैं सोचूं कि इसमें बड़ाई मेरी है, तो इसमें बड़ाई मेरी नहीं महामंत्री सुमंत्र, इसमें बड़ाई तो सिर्फ तुम्हारी है। क्योंकि कहा गया राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, कार तो तुम मंत्री किया करते हो। बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं। राजा का यदि शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सुधनवंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। तुम्हारी इस बात को सुनकर के हृदय में प्रसन्नता हुई। ओह, याद आया, आज महामंत्री सुमंत्र हम राज दरबार में अपने महलों से सीधे चले आए। हमें कुछ ऐसा लग रहा है, हमने जो ये ताज पहना हुआ है, ये मुकुट पहना हुआ है, ये कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेके आओ,
हम इसी समय अपने मुकुट को सीधा करेंगे। देखिए, महाराज ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया। श्रवण समीपे भजे सित केसा, मनहु जरठपन अस्य उपदेशा। महामंत्री सुमंत्र, दर्पण में हम अपना मुख देख रहे थे, अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा? हमारे कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, यानी कि सफेद हो गए हैं। और ये कानों के समीप के बाल हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। मनहु जरठपन अस उपदेशा। जिस व्यक्ति के कानों के समीप के बाल सफेद हो जाएं, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब मेरा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। आज हमारा चौथापन है। और जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है तो अपने पुत्र को राजपाट दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। मन में अभिलाषा है, इस अभिलाषा को लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। और देखिए, महाराज के मन में विचार आया कि राम को युवराज पद दे दूं। ऐसा विचार लेकर के महाराज दशरथ सबसे पहला मत लेने के लिए अपने कुल गुरु के आश्रम में गए, वशिष्ठ जी के पास में। नायट को ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नायट को ना भटको जग में हो, नायट को ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। यह विचार और आलिंद्र पे सुदिन सुओ सर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मनो, गुरु ही सुनायौ जाय। नायट को ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। महाराज दशरथ जी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। दीनानाथ श्रवण करें। भगवान आज मेरे हृदय का कमल, हे प्रभु ओरे का कमल खिला दो,
का कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणामी तुमको, गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। कृपा की दृष्टि, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें भगवान। धन्य है राजन तुम्हारा जीवन। आज तुम गुरु सदन आए हो और आते ही प्रणाम कर रहे हो।